नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। जैसा कि हम प्रतिदिन आपके समक्ष एक नई चर्चा को लेके आते हैं, इसी के साथ आज एक विशेष दिन, विशेष पर्व है जिसे हम धनतेरस बोलते हैं और इसका पुराणों से लेके आज तक कई ग्रंथों में उल्लेख है, जिसके संबंध में हम आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये धनतेरस क्यों मनाई जाती है और किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। आज धनतेरस, साधारण भाषा में इसको धनतेरस कहते हैं क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि है जी। और भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था जी। है ना। तो हमारे सनातन में जितने भी देव का अवतरण हुआ है जी, उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। अब धन्वंतरी जी कौन थे, है ना, ये सबसे प्रमुख विषय है जिस पे चर्चाएं होती रहना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी जी को हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है ना। उनके बारे में कहा भी गया हमारे शास्त्रों में कि ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। परम भगवान को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं जी। जब भी आप उनको देखेंगे तो जो अमृत कलश लिए हैं, एक कलश में अमृत लिए होंगे, सर्व भय नाशक, सब रोगों का नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी है भगवान धन्वंतरी और उनका निर्वाह करने वाले उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को हम नमन करते हैं। तो अभी जो हमारा क्रम चल रहा है ये, तो धन्वंतरी से धनतेरस से क्रम चलता है, 5 दिवस की दीपावली होती है, लेकिन हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका क्रम थोड़ा सा कैसा है कि शरद पूर्णिमा भी हुई थी ना कुछ दिन पहले, उस दिन लक्ष्मी का अवतरण माना जाता है समुद्र मंथन से, और एक कार्तिक द्वादशी जो कल थी है ना, उस दिन कामधेनु गाय का अवतरण हुआ था, ऐसा हमारा पुराण कहते हैं। और आज जो त्रयोदशी है भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था, और कल जो चतुर्दशी आएगी महाकाली का अवतरण हुआ था। अमावस्या के दिन भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। ये क्रम चल रहा है ना। और दूसरा अपन यदि रामायण मत से आते हैं तो अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन भगवान राम जो है ना वनवास को पूर्ण करके रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे थे, और अयोध्या वासी ने उनका दीपों से उस समय जो भी पटाखे है ना, उत्साह में व्यक्ति ये सब करता है, तो उत्साह का ये हाँ। तो चूंकि भगवान धन्वंतरी जी का आज अवतरण दिवस है, भगवान धन्वंतरी जी स्वास्थ्य जगत के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी तो फिर तुरंत बीमारियां आ जाती हैं। तो भगवान धन्वंतरी जी जो विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं, उनका अवतरण हुआ, तो इसलिए इनको सबसे मुख्य देवता माना गया। लेकिन हमारे ग्रंथों में 2 मान्यता है, एक वैदिक मान्यता और एक है पौराणिक। तो वेदों में जो चिकित्सा जगत के जो देवता माने गए हैं वो अश्विनी है ना, और पुराणों के अनुसार भगवान धन्वंतरी जी को चिकित्सा जगत का प्रवर्तक माना जाता है ना। तो यहीं से चिकित्सा जो हमारा आयुर्वेद है, और आज चर्चा करने का मुख्य विषय ये है कि लोगों ने सुना है कि आयुर्वेद में चिकित्सा का बहुत वर्णन है ना। और जिससे जो आजकल BAMS डिग्री होती है, आयुर्वेद डॉक्टर बनते हैं, और पहले वैद्य चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ आयुर्वेद में वर्णन नहीं, हमारे समस्त वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सभी में चिकित्सा ज्ञान का वर्णन है। उसी पे आज अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये चर्चा करते हैं कि हमारी संस्कृति कहती क्या है ना। एक श्लोक आया है, उसको मैं बताता हूँ कि आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम।
अयोग्य पुरुष नास्ति योजिक तत्व दुर्लभ है। हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं है जो औषधि ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो किसी काम का ना हो। सिर्फ हमें उसको ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का, इस औषधि का और इस अक्षर का क्या उपयोग हो, कहाँ पर उपयोग। माने हमारे ऋषियों की मान्यता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, समझ रहे ना, उसका उपयोग है, ये हमारी मान्यता है। सब उपयोग है। यूज का तत्व दुर्लभ है, सिर्फ हमें खोज करता चाहिए और हमें जानकारी होना चाहिए कि इसकी पौधा किसके पर उपयोग होना है। तो ये तो अब हमारे ग्रंथों पर अपन चलते हैं। तो हमारे ग्रंथों, जो भारतीय ग्रंथों में है, तो इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख ग्रंथ हमारे यहाँ माने गए हैं वेद, और वेदों में प्रथम वेद है वह है ऋग्वेद, है ना जी, वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से अपन प्रारंभ करते हैं जी। तो ऋग्वेद में भी चिकित्सा का वर्णन प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद में जो बताया गया है, वैद्य अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार को यहाँ पर चिकित्सा जगत का प्रवर्तक मनाया गया है, और बहुत सी ऋचाएं ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। जैसे एक जगह आता है कि हे अश्विनी कुमारो, तुमने जीर्ण च्यवन ऋषि को व्याप्त करने वाले बुढ़ापे को कवच के समान दूर कर दिया था। हे दर्शनियों, तुमने पुत्रों द्वारा परित्यक्त च्यवन का जीवन बढ़ाया एवं उन्हें कन्याओं का पति बनाया। ये ऋग्वेद का वर्णन। च्यवनप्राश सुना आपने? च्यवनप्राश ऋषि च्यवन के नाम से बना है। ऋषि जो च्यवन थे वो वृद्ध हो गए थे, लेकिन वृद्ध अवस्था में अश्विनी कुमारों ने ऐसी चिकित्सा की ऋषि की कि वो पुनः जवान हो गए। अर्थात वैदिक काल में ऐसे उपचार का वर्णन था कि एक वृद्ध व्यक्ति को जवान बनाया जा सकता है। ऋग्वेद से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ये 116 और 16 जी, इसमें यदि कोई देखता तो वहां पर एक दिशा का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा और भी आता है वहां पर वर्णन कि एक ऋषि थे, उनकी आंखें चली गई थी जी। हाँ, हे अश्विनी कुमारों, रजाक्ष ऋषि ने अपनी वृक्की के भोजन के लिए 100 भेड़ों को काट दिया था। इससे उनके पिता ने उन्हें अंधा कर दिया था। हे देवों के वैद्य, तुमने रजाक्ष को देखने में जो असमर्थ थे उनको आपने समर्थ कर दिया था। मतलब यदि अंधा भी व्यक्ति हो जाए तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है, उस समय आंखों को पुनर्जीवित किया जाता था। दूसरा आता है, एक और वर्णन आता है कि हे दार्शनिकों, तुमने विशेष रूप से क्रस अंग वाली निवृत्त प्रसवा दुग्धहीन गायों को संयोग की निमित्त दुधारू बनाया। माने उस समय गाय का पालन होता था, बिल्कुल। तो कुछ गाय ऐसी थी जो दूध नहीं देती थी। उस समय ऐसी भी चिकित्सा का वर्णन था जिससे गाय जो दूध नहीं देती हैं वो दूध देने लगती है। मतलब उस समय मनुष्य की चिकित्सा का तो वर्णन आता ही है, पशुओं की चिकित्सा का वर्णन ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद और भी आते हैं वर्णन। तो ऐसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसका वर्णन हमारे यहाँ वेदों में प्राप्त